हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 10 दिसंबर 2024 की सीरीज़। इसके अंदर आपसे रूबरू होंगे 10 क्वेश्चंस को लेकर। बड़े ही इम्पोर्टेंट, बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चंस को हमने यानी एक एक बारीकी से देख के परख के फिर इनको हमने शामिल किया है। बड़े महत्वपूर्ण है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की हम बात करें तो हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर इसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है या 26वां उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संजय मल्होत्रा है, उसका 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो शक्तिकांत दास के स्थान पर यानी अपना कार्यभार संभालेंगे। सॉल्यूशन इसका देखें तो रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा यानी राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। अब आरबीआई के बारे में देखिए तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, या इसको साई आयोग भी कहते हैं, के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अपना कामकाज शुरू किया निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का स्वामित्व शुरू में निजी था, लेकिन 1 जनवरी 1949 का इसका निजी राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण होने के कारण इसका जो क्षेत्राधिकार है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया। आरबीआई के पहले हम गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई की मौजूदा जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, और इनके स्थान पर अब किसे नियुक्त कर दिया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया है, जो अब नए गवर्नर होंगे। जो शक्तिकांत दास थे वो 25वें थे, और ये संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर है। आरबीआई को अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। शुरुआत में इसका मुख्यालय आपको पता है कोलकाता में, फिर 1937 में बम्बई में स्थापित कर दिया गया। आरबीआई के मुख्य कार्य बैंक नोटों का निर्गम को नियंत्रित करना, रिजर्व बनाए रखना और देश की मौद्रिक और ऋण प्रणाली का संचालन करना। 1 रुपये का नोट को छोड़ के बाकी जितने भी नोट होते हैं 2 से लेके 2000 तक के नोटों के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई का जो गवर्नर होता है के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन 1 रुपये का नोट है उस पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखा, यानी जो 26वां गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया है। किसके स्थान पे किया है? ये शक्तिकांत दास के स्थान पे किया है। किसका? आरबीआई का गवर्नर, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये जोधपुर के अंदर किया है। जोधपुर में 11 फुट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हुआ है। सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो कहाँ है? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अर्थ होता है एकता की मूर्ति, एकता की मूर्ति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात में स्थित है। और अभी हाल ही में केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने सरदार पटेल की जोधपुर के अंदर स्थापित की है। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो गुजरात के अंदर हुई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है साधु बेट, वहाँ स्थित है। यह स्थान भारतीय गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा नदी या नर्मदा जिले में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में है, जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध की मूर्ति है, जिसके आधार के साथ कुल लंबाई है कुल ऊंचाई है वो 153 मीटर अर्थात 502 फीट है।
इस प्रकार दोस्तों हमने बात की क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, किस देश की प्रतिष्ठित राइस वाइन यानी चावल की शराब साके को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो ये जापान की है। साके या साकी, जिसे जापानी चावल वाइन के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का जो मादक पेय पदार्थ है यानी शराब है, और इसे चावल के दानों की बाहरी परतों को उठाकर उसके भीतरी भाग को किण्वित यानी गलाकर सड़ाकर फर्मेंट करके बनाया जाता है। साके जापान का राष्ट्रीय पेय माना जाता है, यानी साके जो वाइन है वो जापान का राष्ट्रीय पेय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने? तो ये घाना के बने। घाना गणराज्य है, वो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, और उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने जॉन महामा पूर्ववर्ती जॉन इवांस अट्टा। महामा अपने पूर्ववर्ती यानी पूर्व राष्ट्रपति जॉन इवांस अट्टा मिल्स की मृत्यु से राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले उपराष्ट्रपति है, यानी वो पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पहले जो घाना के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु होने के बाद महामा ने या जॉन महामा ने ये पद संभाला है। घाना पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये रूस की सहयोग से किया गया है। INS तुसिल हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ाएगा, और इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से हुआ है। इस जंगी जहाज का निर्माण 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक समझौते के तहत रूस में किया गया। भारत ने नौसेना के लिए 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर 2016 में रूस के साथ ही समझौता किया था, और इसी समझौते के तहत इसका निर्माण हुआ है। इसकी और डिटेल हमने जो पिछली वाली वीडियो है उसके अंदर दे दी है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? ये पानीपत हरियाणा के अंदर किया है बीमा सखी योजना। इसके अंदर जो LIC है उसके अंदर महिलाओं को एजेंट बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम की महिला सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 8 दिसंबर 2024 को। इसके तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। इसके तहत अगले 3 साल के अंदर 2 लाख महिला एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC की बीमा सखी योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा एजेंट बनाया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो SCC पुरुष अंडर 19 यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। किसको हराकर? भारत को हरा दिया है, और भारत को हरा के ये जीता है। बांग्लादेश ने 8 दिसंबर 2024 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए जो 11वीं SCC अंडर 19 पुरुष एशिया कप है उसके फाइनल मैच के अंदर भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ये दूसरी बार बांग्लादेश ने जीता है। इससे पहले भारत ने 8 बार इस कप को हासिल किया है। एशिया क्रिकेट परिषद यानी SCC के बारे में। एशिया क्रिकेट परिषद एशिया में खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1883 को नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी, और 1993 में इसका नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया। मुख्यालय दुबई UAE के अंदर है। अध्यक्ष अभी शमी सिल्वा है। कौन है? शमी सिल्वा। इसका भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, और इसका पहला संस्करण 1989 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, और भारत इसमें जीता था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, एयर इंडिया ने हाल ही में कितने एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो 100। एयर इंडिया ने 100 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। किसको? एयरबस जो कंपनी है। कहाँ की है? फ्रांस की है। इसको यह ऑर्डर दिया था। पिछले साल 2023 में भी इन्होंने ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 100 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समी सिल्वा को नियुक्त किया है, जो अभी ऊपर हमने देखा था। एशिया क्रिकेट परिषद के बारे में, यानी एशिया क्रिकेट परिषद एशियाई खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में एशिया क्रिकेट सम्मेलन के रूप में हुई थी और 1993 में इसका नाम बदलकर एशिया क्रिकेट परिषद कर दिया है। मुख्यालय आपको पता है दुबई, यूएई के अंदर, और अध्यक्ष समी सिल्वा, और पहला संस्करण 1989 के अंदर बांग्लादेश में आयोजित किया गया और भारत ने जीता था। भारत ने अभी तक 8 बार इस पदक को या इस कप को जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को 200 मैट्रिक टन चावल भेजा है? तो ये म्यांमार को भेजा है, जो भारत का पड़ोसी देश है। और एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसके तहत, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत ये 200 मैट्रिक टन चावल म्यांमार को भारत के द्वारा भेजा गया है, जो मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भेजा है। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन देखे, बड़े शानदार जानदार क्वेश्चन थे, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।